परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल बाल गोपाल की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता तुम्हारी सदा की जय। गुरु रूप सत्संग जी, आप सभी बड़े भाग्यशाली हो जो सतगुरु की रहमत से, सतगुरु जी के आशीर्वाद से आके सारे इकट्ठे होके उसका गुणगान सुनते हो, करते हो और कथा सुनते हो, पाठ करते हो, अपना अपना भाव ईश्वर के चरणों में रखते हो, खास करके माघ में। ये अति उत्तम है। आज 18 अध्याय तक समाप्त हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं, यानी कि गुरु की रहमत से निर्विघ्न श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ हो चुका है। अब गीता जो महात्म है, इसका लास्ट में जो आखिरी श्लोक हैं वो आखिरी 13 तारीख को सुबह पढ़े जाएंगे 9 बजे, 9:30 बजे को, जो भी टाइम निश्चित होगा। बाकी माघ महीने की जो स्नान का महत्व है उसकी पढ़ी जाएगी। अगर कुछ 1-2 दिन बचा तो भगवान शिव की स्तुति करेगा। आप जानते हैं ये मंदिर में जितनी भी भगवान की अंश अवतार हैं, सबकी मूर्तियां हैं, सबका जयकारा लगाना जरूरी है, क्योंकि वो सभी साक्षात रूप में, किसी एक देव की पूजा हो तो सभी दूसरे देवता किसी ना किसी रूप में आके आशीर्वाद देने। ये सभ्यता कायम करनी बहुत। आए को जगह दो, जगह जरूर दो, चाहे आप मिले या ना मिले उसको दो, आइए बैठे। ये एक सात्विक भाव बन जाता है। सात्विक बात करो, सात्विक बातें हो ईश्वर के प्रति, तो मन का हुजरा जो है, हृदय जो है, इसमें सात्विक गुण पैदा होना शुरू हो जाता है, रस टपकता है। इससे आज 3 फल गिरेंगे। और सतगुरुदेव महाराज की एक तो संपूर्ण गीता के 18वें अध्याय का महात्म, और 18वें अध्याय में क्या है, इच्छा पूर्ति। कि इच्छा पूर्ति करके ईश्वर के साथ कैसे रहा जा सकता है, ये इसी अध्याय के महात्म में लिखा है। मैं अपनी कोई शास्त्र के अलावा कोई शब्द नहीं बोलूंगा, जो गुरु महाराज जी की कृपा से शास्त्र में लिखा है उसी का ही कोशिश करूंगा सरलार्थ करने की।
तीसरा फल आज हनुमान चालीसा भी है। तो तीनों बातें एक क्या इकट्ठी हुई है, सब सुनने वाली बातें, सब सुनने वाली। चलो टाइम ज्यादा हो गया, मैं चाहता था कि 7 बजे लोग आके कीर्तन शुरू कर दिया करें, हमारी बच्चियां, हमारे भाई, हमारी बहनें, क्योंकि अगर वो ही 7:30 आएंगे, मैं चाहे 7 बजे भी आ जाऊं, मैं उधर आधा घंटा एनर्जी लगाऊंगा, इधर भी एनर्जी लगनी है, वहां और जगह पे भी लगती है। मैं चाहता था राहत में एक छोटी जी पहला हसी वाली गल कर ली, तो ध्यान लग जाए। किसी दी माई मर गई, पंजाबी च गल लगा, किसी दी माई मर गई, उन्हें एक मरासी सीगा, उन्होंने न्योता दिता कि तुसी साडी मां नूं कंधा देना, बहुत बुजुर्ग सी, कर लिया। कहते मेरी बड़ी इज्जत की है ना, उन्हें पहला चुक के कहता, वो सारे शराबी सन जो पुत्र से उस माई दे, उन्हें कंधा दिता, अगे अगे जाके बाकी दूसरे मुंडे सारे मुंडा उन्होंने चेंज करी जान, बदली जान मुंडा, लेकिन मरासी का कोई इन्हों सम्मान दिता होया। अध में जाके मरासी बेचारा भार नाल थक गया, उन्हें अध में जिथे रोकते सी ना, थड़ी एक बनी होंदी सी, उत्थे रोक के गया, 1 मिनट उतारो जी, उतारो 1 मिनट जरा। वो सारे कहण के पता नहीं क्यों कह रहे उतारो, गल की सुन लो, बुजुर्ग आदमी है, सारे गाल कट के कहते ए माई मैं मारी है, कहते मेरे नाल मुंडा कोई नहीं चेंज करता, सारे इस करके मैं थोड़ा किसी का नुकसान किया, 7 बजे आ जाया करो, मुंडा चेंज कर 7 बजे आके कीर्तन करया करो, भजन करया करो, सत्संग करया करो, ताकि कुछ राहत मिले। बोल शंकर भगवान है कि इच्छा पूर्ति की गल है। भगवान हनुमान जी तो शुरू करांगा कि आज उन्होंने दिन है, उन्होंने भी जिक्र जरूरी, माता का भी हो गया, हनुमान जी का जरूरी है, श्री राम जी के भजन भी चलते हैं, भगवान कृष्ण के भी, और शंकर जी के भजन चाहिए, क्योंकि मंदिर है, स्थिर मंदिर है, इष्ट रूप है साडे सारियां दे, गुरु महाराज जी के इष्ट, साडे इष्ट सब का इको ही रूप नहीं, वो भी करें। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता में भी इच्छा की बात है, ये कहानी भी हनुमान जी की इच्छा की है, और मांगना क्या है उस ईश्वर से। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। मांगना भी नहीं मुझको आता, मांगना भी नहीं मुझको आता, याद रखना सवाली के दाता, मांगना भी नहीं मुझको आता, मुझको आता, याद रखना सवाली के दाता, याद रखना सवाली के दाता। बोल सतगुरुदेव महाराज की। हनुमान जी बैठे प्रभु राम की सेवा कर रहे थे। भगवान राम ने कहा मूड में आगे एक दिन कि यार इसकी इतनी से, उसका चेहरा देख के, हंसता हुआ चेहरा हनुमान जी का, सेवा करते हंसते हंसते ईश्वर की। एक केवल हनुमान ही है ऐसा जिसको भक्त की उपाधि मिली है, राम भक्त हनुमान।
बाकी देवताओं की उपाधि, राजों की उपाधि होगी। इन्होंने स्वयं कहा मुझे आपका भक्त ही रहना है, भक्ति चाहिए आप, इसीलिए भक्त। तो कहते भगवान राम हनुमान जी आज मांग लो जो कुछ मुझसे मांगना है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। बोल शंकर भगवान की जय। हनुमान जी हंसे, प्रभु आपके चरणों में बैठा हूं और मुझे क्या चाहिए, आपकी भक्ति के सिवा ना मुझे चाहिए ना मेरा कोई आगे ना पीछे, मैं तो आपका दास हूं, जो देना है दास है आप मेरे, मैं लेके कहूंगा भी क्या। और शंकर भगवान की कहते नहीं, आज मेरा दिल कर रहा है तुझे कुछ दूं। बाली को मारा सुग्रीव की मैंने मदद की, सुग्रीव को किष्किंधा का राज मैंने दे दिया। रावण को मारा मैंने उसे लंका का राज दिया विभीषण को, क्योंकि विभीषण ने मेरा साथ दिया। जटायु की पिता भांति, क्योंकि उसने मेरे पिता के साथ, मेरे पिता का मित्र की भांति, और उसने मेरी मदद की, उसे वैकुंठ मैंने पहुंचाया। तुम ही खाली रहते हो, तुम्हारा एहसान इनसे ज्यादा है मेरे ऊपर। तुम ना होते तो ना मुझे सीता की खबर लगती, ना मुझे प्राप्ति होती, ना मैं वापस आता। मेरा मन कह रहा है, हृदय मेरा कह रहा है कि तुमने जो मांगना है मुझसे मांगो। कहते प्रभु मैं नहीं, आप ही दे दो, फिर जो देना है, मुझे तो कोई इच्छा ही नहीं, मुझे जो देना है आप दे दो, मुझे कोई इच्छा नहीं है मांगने की। कहते अच्छा तुझे कोई इच्छा नहीं। अब राम जी सोचने लगे ये चालाक बहुत है, इसने फिर गोटी मेरे ऊपर ही घुमा दी कि जो देना है तुमने, अगर कम दिया इसे तो मेरा हृदय सोचेगा कि मैंने कम दिया है, उपकार इसका ज्यादा है, मैं इसे कम नहीं देना चाहता, ये क्या करूं, ये तो चालाकी कर रहा है मेरे से। कहते हैं हनुमान जी एक बार और, आप मेरे भक्त हो, एक बार और मैं कहता हूं, हृदय से जो कुछ तुम्हारे मन का भाव है एक बार मुझे कह दो, तेरा मेरे ऊपर एहसान है, एहसान का कम से कम एक मामूली सा कतरा तो चुका दूं तुम्हारा। एहसान तो कभी किसी का उतारा ही नहीं जाता, लेकिन मैं तेरा कतरा तो चुका दूं थोड़ा सा। हनुमान जी कहते ये तो प्रभु मेरे पीछे ही पड़ गए, पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर लिया, कभी मांगा इनसे या कुछ किया, आज मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कहते प्रभु मेरी एक ही विनती है, आपके चरणों के पास बैठा हूं, मुझे किसी चीज की तमन्ना थी, जो आप हृदय से चाहते हैं, अगर आप देने पे ही आ गए हैं तो वो कर दो। कहने का भाव, प्रभु खुश हुए। प्रभु ने कहा कि हर युग में धर्म की रक्षा करने वाला तू होगा, चाहे तू भक्त बन चाहे कुछ बन, क्योंकि तेरे मन में कुछ भी नहीं है। हर युग में लोगों के कल्याण निमित्त तू सबसे पहला सच होगा। जिस मंदिर में किसी का भी मंदिर हो, 33 कोटि देवता का, हनुमान जी का झंडा जरूर हो, क्योंकि उसका पहला नाम है। जब तक उसकी पूजा नहीं की जाती तब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। हालांकि भगवान गणेश को पूरी उपाधि है कि प्रथम उसको सिमरो, पर उसके नाम बिना संपूर्णता ही नहीं है। और कलयुग का खास करके जिसमें राम को पाना, हनुमान को, कलयुग के देवता कौन है? हनुमान जी। जिसने कोई इच्छा प्राप्त करनी है, भगवान राम की इच्छा कर लो, वो इसको पाए। किसको? हनुमान जी। हनुमान जी का नाम जपते जपते जो चाहोगे भोले भाव में दे देते हैं। शंकर जी के 11वें रुद्र है ना, शंकर जी तो, ब्रह्मा जी नाराज हो गए शंकर जी से, माता पार्वती को कहने लगे कैसे हैं ये? कहते क्या हुआ ब्रह्मदेव?
कहते हैं हमने जिनको नहीं देना उसको ये दे देते हैं, हमें मुसीबत पड़ जाती है, अब इसका क्या करें, इसका तो वो पुण्य भी नहीं था। यानी कि ऐसे शंकर जी हैं दयालु। एक बार हृदय के साथ भगवान शंकर जी के चरणों में बैठ के, उसके एकादश रुद्र के पास बैठ के कभी ध्यान में टिकी लगा के उससे झोली फैला के मांगो तो वो, क्योंकि वो भक्त है, भक्त सबसे ज्यादा चालाक होता है, ये बता दूं मैं। वो भक्त है, भक्त प्रभु को कहता है वो आपके नाम को कलंक लगेगा, आप दो, क्या कर रहे हो, ये तो आपका भक्त है, आप दीजिए प्रभु, आप दीजिए। ये आपकी सिफारिश करने वाले हैं हर युग में, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, इसी हनुमान का जगत। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। मैं तो कल मांगूंगा जो मांगना है मुझे, जो मैंने बोला, क्योंकि आज हनुमान जी, आज आप सब लोग जी हनुमान जी से, श्री भगवान कृष्ण जी से, श्रीमद् भगवद गीता जी से, सतगुरु से जो इच्छा होगी वो मांगोगे, मेरी शायद बाद में बारी। और शंकर भगवान की जय। 18वें अध्याय का महात्म। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सतगुरुदेव महाराज की जय। अगर भाव शुद्ध बना हो, सात्विक बना हो, ईश्वर के चरणों में बैठ के आंसू का निकला हो कतरा दिल से, हृदय से, अमृत रूपी, तो प्रभु से क्या मांगो। मान लो आपको 10 करोड़ की जरूरत है, नहीं आपके खाते का 10 करोड़ पड़ा हो, आप प्रभु को कहो मुझे 1 करोड़ की अभी अभी जरूरत होगी, 1 करोड़ दे दो, वो कहेगा ले जाओ, तो 9 करोड़ का घाटा पड़ गया आपको, क्योंकि आपने एक मांगा। मांगने के लिए आप ना कहो, उससे कहो तुझे नहीं पता मुझे क्या देना है, तुमने जो तेरा मन करता है मेरे साथ कर, जो देना है मेरे मन की कल्पना को खत्म कर। और सतगुरुदेव महाराज जब उस पे बात आएगी तो समुद्र दे देगा, जब अपने पे बात आएगी हो सकता है अब कम मांग लो, अब कम मांग लो तो आपको घाटा पड़ेगा। शिव नारायणोवाच। हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म सुन। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ, देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गवों में कपिला काम गौ देनु गाय, जैसे सब अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ। इसका फल सुनो। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे। देवलोक में उर्वशी नृत्य किया करती थी, बड़ी प्रसन्नता से बैठे। इतने में एक चतुर्भुजी रूपधारी पार्षद आए, भगवान विष्णु के पार्षद। इंद्र को सब देवता के सामने कहा तू उठ, इनको बैठने दो। पार्षद पे एक था कोई ऐसा अंश, उसे कहा कि हे इंद्र तू अपने आसन से उठ जा, इसे बैठने दो। विष्णु भगवान का हुक्म है ये। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरु जी आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया जिसने पहले इंद्र आसन का अधिकारी हुआ है। मेरे जानने में इसने कोई पुण्य व्रत यज्ञ दान नहीं किया। कहते ना वो पुण्य किया, ना यज्ञ किया, ना दान किया। विशेष ठाकुर का कोई मंदिर नहीं बनाया, तालाब और कुआं नहीं लगाया, किसी को अभय दान भी नहीं दिया। बृहस्पति जी ने कहा चलो नारायण जी से पूछते हैं, जिसने पार्षद भेजे हैं उसी से पूछते हैं। तब राजा इंद्र, बृहस्पति, ब्रह्मादि सब देवता नारायण जी के पास गए।
जाकर दंडवत कर प्रणाम पूर्वक पूछा, प्रार्थना की, स्वामी दास सहायक भक्त रक्षक आपके चार पारखंडों ने एक चतुर्भुजी तस्वी स्वरूप को लाकर मुझको इंद्र आसन पे उठा दिया। इंद्र ने कहा उसको बिठा दिया। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं तब इंद्र आसन का अधिकारी हुआ। तब शिव नारायण जी ने कहा, हे राजेंद्र तू मत डर, इंद्र तेरा तब तुझे मिलेगा, तू डर मत। अपना राज्य कर, अपना राज कर तू इंद्र का। इसने बड़ा गुफिया उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ है। रोज 18वें अध्याय का पाठ, एक दिन नहीं, 18वें अध्याय का नित्य प्रति रोज। इसके मन में भोगों की तृष्णा थी, इच्छा थी कि मैं इंद्र देव के राज को भोगूं। तरह तरह के खान पान पकवान जो वहां पर इंद्रापुरी में मिलते हैं देवताओं को, वो मैं भोग लूं, ये तमन्ना थी। जब इसने देह छोड़ी मैंने ये आज्ञा करी। कहता नियम यही रखा था 18वें अध्याय का कि ये मेरी इच्छा पूर्ण हो। हे पार्षदों तुम इसको पहले ले जाकर इंद्र लोक भोगाओ, पहले इंद्र लोक भोगाओ, भोग लवे। जब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरे संयुज्य मुक्ति को पहुंचाना। मनोरथ पूरा होने के बाद नीचे नहीं लाना। इसने गीता पढ़ी है, सुनी है, इसको मेरे राज में, मेरी सत्ता में, मेरी आत्म से। यही गीता का निचोड़ है। सात्विकी भाव रखते हुए, सात्विक रहते हुए उसके साथ जुड़ो, अपनी इच्छा मन में रखो और उसको कहो आप सब जानते हो, मेरे पर कृपा करो। मानसिक भाव से बोल दो। कुछ काल इंद्रापुरी के सुख भोकर फिर श्री भगवान की कृपा से संयुज्य मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी किया। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी शिव जी कहे हे पार्वती ये 18वें अध्याय का महात्म है जो आपने। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंड गीता महात्म नाम अष्टदशोध्याय संपूर्ण। बोल सतगुरुदेव। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े प्यार से सभी चालीसा पढ़ेंगे गुरु महाराज के चरणों में। सतगुरुदेव महाराज की जय, शंकर भगवान की